अमेरिका की जमीन से इस बार वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। बस कुछ दिनों का इंतजार, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचकर उन ऐतिहासिक लम्हों के गवाह बनेंगे। न्यू इंडिया का नया पावरफुल चैप्टर शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका दौरा 2014 के बाद से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पीएम मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका जाएंगे और इसी के साथ भारत के नए रक्षा युग की शुरुआत होगी। आखिर कैसे पीएम मोदी अपनी नीतियों से सशक्त भारत की नींव रख रहे हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। I think a lot of people don't realize how important India is. I think that's why it's important for Prime Minister Modi to be here and have these consequential conversations. I want to welcome my friend. हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो। There's great expectation for the leader of one of the largest or the largest democracy to visit the oldest democracy and to renew देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं। समय इतिहास लिखेगा, वर्तमान गवाही देगा, भविष्य उस इतिहास को स्वर्णाक्षरों में श्वेत पत्र पर अंकित करेगा। और इस इतिहास के स्वयंभू रचनाकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश को प्रगति के पथ पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री हर दिन नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं और अगले कुछ दिनों में अमेरिका में एक बार फिर पीएम मोदी विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ ही सर्वशक्तिमान भी बनाएंगे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े बिलियनियर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वजह है भारत से होने वाली अरबों डॉलर की डिफेंस डील। पिछले 9 साल में डिफेंस सेक्टर में भारत का कायाकल्प हो चुका है। हथियारों का इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया के बड़े हथियार एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है और यही है अमेरिका में पीएम मोदी के बेसब्री से इंतजार की सबसे बड़ी वजह। आज आपको बताएंगे आखिर पीएम फैक्टर ने डिफेंस सेक्टर में कैसे कमाल किया है। लेकिन उसके पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के महत्व को समझाना जरूरी है। पहली बार पीएम मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर होंगे, यानी 9 साल में पहली बार पीएम मोदी राजकीय यात्रा पर यूएस में होंगे। स्टेट विजिट किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट की आधिकारिक यात्रा होती है। इस यात्रा को किसी नेता का दौरा नहीं, बल्कि उस देश का दौरा माना जाता है और अमेरिकी सांसद पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं। I think a lot of people don't realize how important India is. I think that's why it's important for Prime Minister Modi to be here and have these consequential
conversations. Anybody who's not thinking about the importance of India doesn't realize the strength in numbers, the amount of industrial base, the amount to produce things that China produces simultaneously, but from a much more friendly venue. Somebody who's following the World Trade Organization rules rather than breaking them. Somebody who doesn't have a global dominance in mind, but actually working with other countries to mutual benefit. प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयां देगी। एक है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। यही इस दोस्ती की खूबसूरती है। जिसका सबूत है 2022 में अमेरिका से भारत का 191 अरब डॉलर का व्यापार, जो दुनिया में किसी भी मुल्क से सबसे ज्यादा था और इस बार भी नया रिकॉर्ड बनने वाला है। भारत अमेरिका से सबसे बड़ी ड्रोन की डील करने जा रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ 30 आर्म्ड MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की डील की पुष्टि कर दी है। ये ड्रोन्स अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाए हैं। इससे भारत की समंदर में डिफेंस ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका से भारत की ड्रोन डील $3 बिलियन की होगी। आर्मी और एयरफोर्स को 8 और नेवी को 14 ड्रोन मिलेंगे। भारत के अमेरिका से स्काई गार्डियन की डील भी हो सकती है। ये ड्रोन 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। भारत के यूएस से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील भी हो सकती है। अमेरिका ने अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी को इसी ड्रोन से मारा था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और अमेरिका बेहद करीब आए हैं और इसकी शुरुआत 2014 से ही हो गई थी, जब पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे और उस वक्त राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत का जिक्र किया था। It is an extraordinary pleasure to welcome Prime Minister Modi to the White House for the first time. I think that the entire world has watched the historic election and mandate that the people of India delivered in the recent election. And I think everyone has been impressed with the energy and the determination with which the Prime Minister has looked to address not only India's significant challenges, but more importantly, India's enormous opportunities for. समय के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, केमिस्ट्री कैसे मैच करती है, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और जब कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं। साल 2015 मेक इन इंडिया के तहत भारत यूएस में बड़ी डील हुई। भारत में डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाने पर दोनों देश सहमत हुए। साल 2016 अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर कहकर बुलाया। डिफेंस ट्रेड और टेक्नोलॉजी में दोनों देशों में समझौता हुआ। बराक ओबामा के बाद अमेरिका में ट्रंप राज आया। ट्रंप ने भी पीएम मोदी के स्वागत में कहा कि वो उनके बारे में गौर से पढ़ते हैं। It's a great honor to have Prime Minister Modi
of India, who has been such a great Prime Minister. I've been speaking with him and reading about you, and you have done a great job. Economically, India is doing very well, and in so many other ways. So I'd like to congratulate you. I'd like to congratulate you very much. Thank you. Thank you. Thank you. ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती की खूब चर्चा हुई, लेकिन इसके साथ दोनों देश साथ साथ बढ़ते रहे। पीएम मोदी भारत के लिए हर बार कोई नया निवेश, हर बार कोई बड़ी डील करते रहे। साल 2017 डिफेंस सिक्योरिटी और कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति हुई। एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की बड़ी डील हुई। साल 2020 ट्रंप के भारत दौरे पर 3 एमओयू और एक बड़ी डिफेंस डील हुई। दोनों देशों में $3 बिलियन के कई समझौते हुए। 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स और 6 अपाचे पर डील फाइनल हुई। यानी दोस्ती कायम रखने के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए बड़े फैसले लेते रहे। ट्रंप के बाद अमेरिका में बाइडेन राज आया। समय के साथ बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के कितने बड़े फैन बने, उसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। बाइडेन खुद चलकर मोदी की कुर्सी के नजदीक आए। पीएम मोदी और बाइडेन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद दोनों नेता एक दूसरे का हाथ थामे हल्की फुल्की बातचीत करते नजर आए। जबकि ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। पीएम मोदी को जर्मनी ने G7 समिट में शामिल होने के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा था। यहां भी बाइडेन पीएम मोदी से हाथ मिलाने दौड़े चले आए थे। और जब पीएम मोदी 2 साल पहले अमेरिका में थे, तब उन्होंने बाइडेन का शुक्रिया अदा भी किया। राष्ट्रपति, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 2016 में 2014 में मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों, आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। यह पीएम फैक्टर का ही कमाल है कि भारत अमेरिका की दोस्ती बनी रही, लेकिन इसके साथ ही बड़ी बड़ी डिफेंस डील भी होती रही। भारत ने पिछले 9 साल में अमेरिका से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, M777 अल्ट्रा लाइट होइट्जर, ANTPQ वेपन लोकेटिंग रडार। इन सभी हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और हथियारों में अमेरिकी हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ। यानी प्रधानमंत्री मोदी एक मिशन के साथ आगे बढ़ते रहे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ उसे सर्वशक्तिमान बनाने के मिशन पर भी काम करते रहे। और यही पीएम फैक्टर का कमाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।